हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडियस आर फ्री टू रोटेट अबाउट देयर सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस। वन इज गिवन फ्री टू रोटेट है, रोटेट नहीं कर रही थी, ठीक है। वन इज गिवन सम एंगुलर वेलोसिटी, द अदर इज स्टेशनरी, देयर रिम्स आर नाउ ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रिम देन, क्लियर है। अब इसमें लिखा है द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम विल डिसअपियर व्हेन एंगुलर वेलोसिटीज आर सेम, एंगुलर स्पीड। रेडियस सेम दी है क्या? अगर रेडियस सेम दी है तो नहीं, देखो इन्होंने लिखा है डिफरेंट रेडियस। भाई फ्रिक्शन प्रेजेंट तब होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। यहां पे आपको दिया गया था कि ये मान लेते हैं एक बड़ी डिस्क है और यहां कहीं पे ये एक छोटी डिस्क है। तो अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज सेम होगी तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम नहीं होगी। मान लो ये इधर घूम रही है और ये वाली इधर घूम रही है, तो जब इस वाले दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी, टेंजेंशियल स्पीड सेम हो जाएंगी, तब आपके पास यहाँ पे रबिंग बंद होगी, तो फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। तो लिखा हुआ है द फ्रिक्शन डिसअपियर व्हेन डिस्क रोटेट्स विद इक्वल एंगुलर स्पीड, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिम विल डिसअपियर व्हेन दे, हाँ ये बात सही है, मतलब ये दोनों के वेलोसिटी सेम होने चाहिए। ये वाला पहला किसी ओमेगा वन से घूम रहा होगा तो ये वाला किसी ओमेगा टू से घूम रहा होगा, तो आर वन ओमेगा वन बराबर आर टू ओमेगा टू होना चाहिए। तो एंगुलर स्पीड अलग अलग होंगी, दोनों की टेंजेंशियल स्पीड सेम होनी चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, नहीं, बात गलत है। देखो कैसे, अब अगर इसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से सुनना, अगर इसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा होगा, एफ के लगेगा, ऑब्वियस है, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा एफ के, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों के अपोजिट होंगे। तो अब अगर हम इस अकेली डिस्क की बात करें तो इसको अगर यहां होल्ड करके रखना है तो फ्रिक्शन अगर इस पे नीचे लगा है तो हमको यहां पे एक एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इसके ऊपर में मेरे को यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो अब किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है। जैसे मान लो इस बड़े वाले का सेंटर देखा तो इसका खुद का टॉर्क जीरो हो गया, दोनों फ्रिक्शन के टॉर्क जीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट एक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका टॉर्क आ जाएगा। अगर हम कॉमन कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट देख लेंगे तो दोनों एफ के टॉर्क जीरो हो जाएंगे, लेकिन दोनों एफ एक्सटर्नल के टॉर्क ऐड हो जाएंगे। तो नेट टॉर्क सिस्टम पर जीरो नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन में दिया गया है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट कंजर्व, ऑब्वियस है भाई। अगर कहीं दुनिया में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो भाई साहब वो एनर्जी में लॉस करवाएगा ही कराएगा, और उसने बोला है इट इज नॉट कंजर्व्ड। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा? सही। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन के नाम पे अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों को यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिखते हैं। क्लियर? सो सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।